आखिर क्या कारण रहा होगा कि लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर इस रहस्यमय मंदिर का निर्माण किया गया। प्रयागराज से 200 किलोमीटर दूर यह है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर। क्या इसका नाम मैहर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर माता सती का हार गिरा था, या फिर हार से जुड़ी कोई और घटना है? क्या सच में ये मंदिर 1000 वर्ष पुराना है? और क्या सच में यहाँ पर आल्हा उदल फूल चढ़ाने आते हैं, या फिर बात कुछ इससे भी ज्यादा गहरी है? ऐसे ही रहस्यों से भरे हुए इस मंदिर में रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं और नवरात्रि में ये संख्या विकराल हो जाती है। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य? YouTube पर मैहर के ऊपर अनेक वीडियोस में सबसे अधिक महत्व पौराणिक कथाओं को दिया गया है। कुछ में इसे अज्ञातवास के दौरान पांडवों द्वारा स्थापित किया गया बताया गया है, और कुछ में कहा गया है कि इस मंदिर को 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। भविष्य पुराण, आलाखंड, पृथ्वीराज रासो के अलावा कवि जगनिक रचित लिखित साक्ष्यों के आधार पर इससे जुड़ी कई कहानियां हैं। भारतीय परिवेश में जब कोई कथा बहुत अधिक प्रसिद्ध हो जाती है तो उसमें वास्तविक एवं काल्पनिक घटनाओं के मिश्रण से ये तय कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है किस कथा को कितना अधिक महत्व दिया जाए। जो बात तर्क पर होगी हम सिर्फ उसी पर चर्चा करेंगे और उसी पर इस वीडियो को केंद्रित रखेंगे। आल्हा उदल का इतिहास। लगभग 800 साल पहले यानी 12वीं सदी में महोबा के आखिरी चंदेल राजा थे, राजा परमर्दिदेव उर्फ परमाल, जिनकी पत्नी थी रानी मल्हाना। एक दिन जंगल से लौटते हुए त्रिकोट पहाड़ी के निकट राजा परमाल ने 2 पहलवानों का मल्ल युद्ध देखा। उनके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर वह उन्हें अपने साथ महोबा ले आए। उनके नाम थे जसराज और बच्छराज। जसराज को जासर के नाम से भी पुकारा जाता था। ये लोग बनाफर जाति से थे। कुछ इन्हें अहिर मानते हैं तो कुछ क्षत्रिय। राजा के कहने पर जासर महोबा तो आ गया था, लेकिन जंगलों में अपनी पत्नी देवकी उर्फ देवला और 2 बेटे आल्हा और उदल को छोड़कर। लेकिन जाने से पहले राजा परमाल ने उसकी पत्नी देवला को अपने गले का हार और स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप दिया था, ताकि आल्हा उदल का लालन पालन आसानी से हो सके। जसराज और बच्छराज ने महोबा को सुरक्षित रखने के लिए कई युद्ध लड़े। ऐसे ही जब माढ़ोगढ़ का राजा करिया राय ने महोबा पर आक्रमण किया तो दोनों योद्धा पूरी शक्ति से लड़े, लेकिन करिया राय ने उन्हें बंदी बना लिया और यातना देते हुए बनाफर कबीले तक ले आया। पत्नी देवला और दोनों बेटों आल्हा उदल के सामने उनका सिर काट दिया, ये कहते हुए कि जो भी राजा परमाल का साथ देगा उसका यही अंजाम होगा। राजा परमाल के द्वारा दिए गए हार को भी उसने देवला के गले से ऐसे छीना कि नस कट जाने से उसने भी प्राण त्याग दिया। जाते जाते उसने कबीले के लोगों से भी लूटपाट की और बस्ती को तहस नहस कर दिया। तब आल्हा ने यह प्रण लिया कि जब तक वह करिया राय को मारकर अपने माता पिता की मृत्यु का बदला नहीं लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। कबीले की सुरक्षा के लिए वह पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर रहने लगा, ताकि चारों दिशाओं में नजर रखकर दूर से आती हुई शत्रु सेना की जानकारी पहले से ही कबीले के लोगों को पहुंचा सके। लेकिन आल्हा समझ नहीं पा रहा था कि अपनी मां का बदला कैसे ले। इसी चिंता में पहाड़ी पर सोते हुए एक रात आल्हा ने सपने में अपनी मां को देखा, जो एक दिव्य रूप में नजर आई। अचानक उन्होंने करिया राय की गर्दन से लटक रहे अपने हार को छीनकर उसका गला काट दिया और पहाड़ी में समा गई। अपनी मां का जो स्वरूप आल्हा ने सपने में देखा, उसी स्वरूप को उस पहाड़ी पर स्थापित करके वह रोज उनकी पूजा करने लगा। आल्हा पर इस सपने का बहुत गहरा प्रभाव हुआ। सपने को वह मां का आदेश मानकर करिया राय से युद्ध करने के लिए अपनी गुप्त सेना बनाने लगा। कबीले के लोगों को मल्ल युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए उसने त्रिकूट की पहाड़ियों में एक गुप्त अखाड़ा बनाया। इधर राजा परमाल की सेना बिना किसी योग्य सेनापति के निरंकुश व कमजोर हो चुकी थी। राजा परमाल तक जब इस गुप्त अखाड़े की जानकारी पहुंची तो वह स्वयं आल्हा से मिलने पहुंचे और उन्हें अपने साथ महोबा ले आए। रानी मल्हाना ने दोनों को अपने बच्चों की तरह स्वीकार करके उनका लालन पालन किया। शीघ्र ही युद्ध का प्रशिक्षण पूर्ण करके आल्हा ने सेनापति के रूप में युद्ध भूमि में कदम रखा और करिया राय की गर्दन काटकर पहाड़ की चोटी पर स्थापित की गई अपनी मां की मूर्ति के चरणों में समर्पित कर दिया। तभी से उस मूर्ति को मां शारदा के नाम से पुकारा जाने लगा। शारदा यानी सरस्वती अर्थात विद्या, वाणी और आध्यात्म की देवी, जिससे आल्हा को प्रेरणा मिली करिया राय को मारने की। चूंकि आल्हा ने करिया राय को मारकर अपनी मां का हार वापस लेकर उस मूर्ति पर चढ़ाया था, तब से इस क्षेत्र को मैहर के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं अपने जीवन के आखिरी 12 साल आल्हा ने इसी मंदिर में समाधि और ध्यान करते हुए बिताया, अपनी मां के उस दिव्य स्वरूप को फिर से देखने के लिए। लेकिन आल्हा को वो दर्शन हुए या नहीं ये कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ा रहस्य है आल्हा की मौत को लेकर। आल्हा की मौत कैसे हुई इस बारे में कोई भी प्रमाण नहीं। के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है, क्योंकि आज भी मंदिर के कपाट बंद होने के बाद यहाँ आरती होने और घंटी बजने की आवाज आती है। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। वैसे तो भारत में ऐसे मंदिरों की कोई कमी नहीं है,
जिनके साथ कोई न कोई रहस्य जुड़ा हुआ हो। कहीं भक्ति का रहस्य तो कहीं शक्ति का रहस्य है। इस मंदिर के ऐसे कई चमत्कार हैं जिसके चलते देश दुनिया से श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। आज हम जिस मंदिर की चर्चा करने जा रहे हैं, यह मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। त्रिकूट पर्वत के ऊंची पहाड़ी में विराजमान मां शारदा का यह मंदिर जितना भव्य और सुंदर है, उतना ही रहस्यमयी भी है। मैं हर मंदिर के बारे में कुछ रहस्यमयी और अद्भुत रोचक तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके हैरान कर देने वाले रहस्य को अगर आप नहीं जानते तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, 51 शक्तिपीठों में से एक मां शारदा के इस मंदिर में दिन के समय भक्तों की भारी भीड़ रहती है, लेकिन रात होते ही इस मंदिर के कपाट यानी दरवाजा बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सदियों से यहाँ मां शारदा के परम भक्त उनकी पूजा करने आते हैं। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में रात को रुक नहीं सकता। अगर कोई रुकता है तो उसकी मौत हो जाती है। रात होने पर इस मंदिर के कपाट बंद हो जाने के बाद पुजारी पहाड़ से नीचे चले आते हैं। इसके बाद वहां पर कोई नहीं रह जाता। कहा जाता है कि मंदिर के कपाट बंद हो जाने के बाद अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज आती है। लोगों का कहना है कि मंदिर के बंद हो जाने के बाद शारदा मां के परम भक्त आल्हा और उदल ही सुबह की पहली आरती करते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं आल्हा और उदल आखिर कौन थे। आल्हा और उदल दो भाई थे जो कि बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा होने के साथ साथ राजा परमार के सेनापति भी थे। राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचा है। उसमें आल्हा और उदल दोनों वीरों की गाथा वर्णित है। आल्हा के बारे में कहा जाता है कि उनकी लंबाई 7 फीट और वजन 110 किलो था और वे 72 किलो के छाती कवच, 81 किलो के भाले और 208 किलो की 2 वजनदार तलवारों को लेकर चलते थे। इस ग्रंथ में 2 वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। जब उदल ने अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की, तो आल्हा अपने छोटे भाई के वीर गति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और फिर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। उनके सामने जो भी आया वह मारा गया। लगभग 1 घंटे के घमासान युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान का सामना आल्हा से हुआ। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो गए। आल्हा अपने भाई उदल की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहते थे, लेकिन गुरु गोरखनाथ के आदेश के कारण आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी यह आखिरी लड़ाई थी। इसके बाद बुंदेलखंड के महान योद्धा आल्हा ने नाथ पंथ अपना लिया और वैरागी बन गए थे। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके साथ ही आल्हा और उदल ने यहाँ 12 वर्षों तक माता की कठोर तपस्या की थी। मान्यता यह भी है कि इन दोनों भाइयों ने माता को खुश करने के लिए अपनी जीभ तक अर्पण कर दी थी, जिसे मां शारदा ने उसी पल वापस कर दिया था। मां शारदा ने आल्हा और उदल के भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। आल्हा और उदल मेहर माता के परम भक्त थे और यही कारण है कि वे आज भी इस मंदिर में अदृश्य रूप में आकर माता की पूजा करते हैं। मंदिर परिसर में तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष आज भी आल्हा और पृथ्वीराज चौहान की युद्ध की गवाही देते हैं और इसके चारों ओर प्राचीन धरोहरें बिखरी पड़ी हैं। मंदिर के ठीक पीछे आल्हा और उदल के अखाड़े हैं तथा यहाँ पर एक तालाब और भव्य मंदिर है और वहीं पर आल्हा की तलवार उसी की विशाल प्रतिमा के हाथ में थमाई गई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मां शारदा के आदेश से आल्हा ने अपनी हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। दोस्तों, मेहर मंदिर के महंत बताते हैं कि अभी भी मां का पहला श्रृंगार आल्हा और उदल ही करते हैं और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो कुछ न कुछ रहस्यमय अजूबों के दर्शन होते हैं। कभी मंदिर का गर्भगृह प्रकाश से सराबोर रहता है तो कभी मंदिर में सुगंध भरी होती है। इतना ही नहीं, हमेशा मंदिर के गर्भगृह में मां शारदा के ऊपर फूल भी चढ़े होते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम भी यहाँ डेरा जमा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मेहर देवी मंदिर का रहस्य अभी भी बरकरार है। दोस्तों, माता के इस मंदिर को मेहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार माता सती का हार यहाँ गिरा था। कहते हैं जब भगवान शिव माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव कर रहे थे, तभी उनके गले से निकलकर हार इस त्रिकूट पर्वत पर गिरा था।
इसी वजह से यह स्थान शक्तिपीठ कहलाता है और माई का हार के आधार पर इस मंदिर का नाम मेहर पड़ गया। माता शारदा का मंदिर पहाड़ की चोटी पर बना है। यहाँ पहुंचने के लिए करीब 1063 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है, तब जाकर ही माता के दर्शन होते हैं। पूरे भारत में सतना का मेहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। कहा जाता है कि पिरामिड के आकार का त्रिकूट पर्वत में विराजी मां शारदा का यह मंदिर 522 ईसा पूर्व का है। कहते हैं कि 522 ईसा पूर्व चतुर्दशी के दिन नृपाल देव ने यहाँ सामवेदी की स्थापना की थी। तभी से त्रिकूट पर्वत में पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस तथ्य का प्रमाण प्राप्त होता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदिगुरु शंकराचार्य ने 9वीं 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी और माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय शारदा माई।